हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल folk tales of Sindhu Valley. I'm going to narrate few stories in this channel of topics like haunted incidents, ghosts, witches. Hope you're gonna like my voice as well as story techniques, as well as the main focus of this channel is stories, haunted stories. So let's start. तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी से। ये मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी। तो कॉलेज में आप सारे के सारे जानते हैं कि हाँ जी, इस तरह की चीज़ें हम सारे के सारे बहुत इन्जॉय करते हैं। वो बताता है कि जब वो स्कूल में था, ये तब की बात है, वो बताता है कि ऐसे ही किसी शाम वो और उसके दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि जंगल से जाकर शहद लाया जाए। ये आज से 13 से 15 साल पुरानी बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो उस टाइम पे स्कूल में पढ़ता था। तो उस समय हिमाचल ज़्यादा विकसित नहीं था आज की तरह। जहां आज कई गांवों के लिए सड़कें उपलब्ध हैं, वहीं उस टाइम पे इतनी उन्नति नहीं थी। सड़कें थीं बट थोड़ी बहुत कच्ची, पगडंडियाँ वगैरह इस तरह से हुआ करती थी। वो हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। उसका गांव सुजानपुर शहर से 12 या 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन व्यास नदी के उस पार दूसरी तरफ होने के कारण वो कांगड़ा क्षेत्र में आता है। उसके गांव को जाने के लिए एक पुल पार करना पड़ता है। वो उस टाइम पे लोहे की रस्सियों से बना हुआ पुल था। आज तो कंक्रीट का काफ़ी बड़ा पुल बन चुका है। साथ में ही एक डैम का भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया हुआ है। तो वो बताता है कि जब स्कूल से जब वो घर आ रहा था, तो उस टाइम पे लोगों को काम, हम बच्चों को काम दिया जाता है कि हाँ जी, जानवरों के लिए चारा, घास वगैरह ले आया करें, ताकि घर वालों पे थोड़ा सा बोझ कम हो काम का। तो वहीं जब वो चारा वगैरह लाने गया हुआ था, तब उसको अपने दोस्त वगैरह मिले। तो वहीं पे प्रोग्राम डिसाइड हुआ कि हाँ जी, हम रात को शहद के लिए जाएंगे जंगल में। तो कई दोस्त थे, लेकिन कईयों ने मना कर दिया कि हाँ जी, हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे रात के टाइम, और इस तरह से। तो आखिर में 3 दोस्त जो मंजूर हुए, उनमें से एक वो था। घर का काम ख़त्म करके वो घर आया। घर से फिर बता कर कि हाँ जी ठीक है, हम जा रहे हैं, और ठीक है वो चले आए। तो वो अपने गांव के नुक्कड़ वगैरह में मिले और प्रोग्राम बना हुआ था जैसे कि हाँ जी रात को जाएंगे। तो शाम के 7-8 बजे के करीब वो निकले। तो गर्मियों के टाइम पे इतना अंधेरा नहीं होता है यहाँ पे। तो वो निकले अपने आराम से। ठीक है, पहुँचते पहुँचते उनको अपना टाइम लग गया। अंधेरा हुआ। अंधेरे के बाद ठीक है, जब अंधेरा चला गया तो उन्होंने शहद के लिए आग वगैरह जलाई। शहद का जो निकालने का प्रोसीजर है जंगलों में, मतलब जो देसी प्रोसीजर है, वो फॉलो किया होगा उन्होंने। अपने आराम से निकाली उन्होंने शहद, और वहाँ से फिर वो लौटने लगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 9:30 बजे का टाइम वो बताता है कि हाँ जी वो आने लगे हुए थे। तो 9:30 बजे के करीब वो चलते चलते कहीं एक जगह पे पहुँचे, तो उन्हें लगा कि कोई पीछे चल रहा है। तो पीछे तो मतलब बात चली कि हाँ जी कोई पीछे चला हुआ है, इसको बुला लेते हैं, अकेला काहे को चला हुआ है, और साथ में चल पड़ेंगे, अंधेरा वैसे भी है, जंगली जानवरों का भी खतरा है। तो जो बड़े थे उनमें से सबसे, उन्होंने मना किया कि नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखना, और आप चलते रहो आगे, और ज़रूरत नहीं है, अगर होगा कोई तो अपने आप आवाज़ लगा लेगा और या फिर आके मिल जाएगा, और हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने सुरक्षा में रहेंगे, क्योंकि पता नहीं होता है कौन रात में जंगली जानवर है या कोई चोर लुटेरा है। तो प्रिकॉशंस इज़ बेटर। सो उस तरह से उन्होंने उस चीज़ को अवॉइड किया और आगे चले। तो आगे चलने के बाद वो आवाज़ बंद हो गई। उतनी देर में उनका भी मतलब ध्यान वगैरह हट गया होगा उससे। तो वो बोलता है कि उसके बाद ऐसे लगे कि जैसे बादल वगैरह गरजने स्टार्ट हो गए हुए हैं,
और बारिश पड़ने वाली है। तो आसमान की तरफ देखे तो तारे चमक रहे थे, तो वो भी परेशान थे कि हाँ जी बारिश अभी या कोई मसार था नहीं, कहाँ से आ गई। बट यहाँ पे धौलाधार हार्डली 50-60 किलोमीटर दूर है, तो बादलों का इकट्ठा होना इस तरह को कोई आम बात है। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई नहीं, चलते जाएं, जब आएगी तब कहीं पे रुक जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वो बादलों का भी सारा का सारा हिसाब शांत हो गया। फिर थोड़ी देर पे चले तो फिर उन्हें लगा कि कोई पीछे चल रहा है, तो फिर वो थोड़े से हुए चौकन्ने। तो उतनी देर में बारिश का आसार पूरा बन गया और बारिश स्टार्ट हो गई। तो बारिश इतनी थी कि हाँ जी वो भीग जाते। तो उन्होंने कहीं पे शेल्टर वगैरह में अपना जगह ढूंढी, और जो सूखी लकड़ियाँ आसपास थीं वो थोड़ी बहुत उन्होंने आग वगैरह में जलाई और बैठ गए तीनों। तो इस तरह से ठीक है, कोई आधा घंटा 15 मिनट वो हाथ वगैरह सेक रहे थे। तो जो एक और दोस्त था उनका, लक्की, और जो बड़ों के अलावा जो दोस्त था, उसने ऐसे इशारा किया कि हाँ जी वो जंगल के पार देखो, वहाँ कोई 2 चीज़ चमक रही हैं, आंखें चमक रही हैं कि क्या है, जानवर है, भगा देते हैं उसको। तो जब उन दोनों ने देखा तो बड़े वालों ने फिर बोला कि नहीं, इसको कुछ नहीं करना और आप आराम से बैठे रहो और इसको अवॉइड करो, और आग के पास वैसे भी कोई जानवर नहीं आएगा, सो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने भी बोला चलो ठीक है। तो थोड़ी देर और 15-10 मिनट जब उन्होंने बैठा होगा, उतनी देर में बारिश भी रुक गई। तो वो फिर चले आगे। तो चलते चलते उन्हें फिर लगा कि हाँ जी कोई पीछे चल रहा है। फिर अचानक ही ऐसे लगा कि जैसे लैंडस्लाइड हुआ है। तो पहले तो वो डर गए कि हाँ जी लैंडस्लाइड हो गया है, आगे रास्ता जाम हो गया, तो घर कैसे पहुँचेंगे। तो फिर बोलते हैं कि हाँ जी कोई बात नहीं, चलो आगे। और लैंडस्लाइड हुआ है आगे, कोई बड़ी बात नहीं है, और देखते हैं अगर रास्ता ढूंढ लेंगे कैसे भी। आगे गए तो कोई लैंडस्लाइड नहीं मिला उन्हें। चलो कोई बात नहीं, चलते 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 रहे। फिर उन्हें लगा कि हाँ जी पीछे जहाँ से वो आए थे वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ। तो वो फिर डर गए कि ये हुआ क्या। तो इसी तरह से वो चलते चलते एक जगह पे और पहुँचे। तो उन्हें फिर से पैरों के आवाज़ें मतलब आई कि हाँ जी कोई पीछे चल रहा है। तो उस टाइम पे बड़े जो थे, जो सबसे बड़े थे, वो थोड़े से चौकन्ने हो गए। तो उन्होंने बोला कि रुको ज़रा, और ऐसा करो कि शहद निकाल दो अपने बैग से। तो लक्की ने बोला कि ऐसा क्यों करेंगे, इतनी मेहनत करके हम शहद लेके आए हैं और आप बोल रहे हो कि यहाँ पे निकाल दो और रख दो, कोई मतलब नहीं बनता इस चीज़ का। तो उन्होंने इशारा किया उसे कि नहीं, समझा कर, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, और निकाल दे, तो मेरी बात समझ। तो जो नया इनके साथ एक और था, तो उसने भी पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि शहद निकाल के रखना पड़ रहा है हमें, और क्या है क्या। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी नहीं, कुछ नहीं है, तो बस इस टाइम पे बात मत करो, जो बोल रहा हूँ वो करो। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अब आप बड़े बोल रहे हो, इंसिस्ट कर रहे हो, तो कोई रीज़न होगा। तो उन्होंने निकाल के वो रख दिया, और वो थोड़ा सा आगे चले ही थे कि फिर से आवाज़ उनको थोड़ी सी गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। तो उस टाइम पे बड़ों ने बोला कि भागो, जितनी जल्दी हो सके भागो, और घर की तरफ भागो, और पीछे मुड़ के मत देखते हो, बस भाग जाओ। और वो सारे के सारे वो चलते चलते वो 15-20 मिनट का जो रास्ता था उन्होंने भागते भागते क्रॉस किया। और मतलब लकी बताता है कि हाँ जी उस टाइम पे तो उसकी दिल की धड़कन ठीक ठाक तेज़ हो रखी हुई थी। एक तो थकान, ऊपर से पता नहीं भागने के लिए बोल दिया हुआ किसी बड़े ने, और वो खुद भी इस तरह से भाग रहे हैं जैसे पता नहीं क्या है पीछे पड़ा हुआ। तो चलो ठीक है, भागते भागते वो घर पहुँचे, और वो घर में जाके बोलते कि चुपचाप घर जाके चले जाओ और बोलते मत तो किसी भी बड़े को, और कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, और कल मिलेंगे बाद में। तो सारे के सारे हाँ जी ठीक है भागते भागते पहुँचे अपने घर में। तो बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं वो समझ लेते हैं कि हाँ जी कुछ ना कुछ कांड है बच्चों के साथ। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी बच्चा क्या हुआ,
बता मिंजो, पहाड़ी में उन्होंने बोला, बताता है वो। तो उसने पूरी वो कहानी बताई कि हाँ जी ऐसे ऐसे चला हुए थे और ऐसे ऐसे हमें लगा कि कोई पीछे चल रहा है, और अचानक ही फिर लगा कि हाँ जी लैंडस्लाइड हुआ, और फिर अचानक लगे कि हाँ जी कोई पीछे चला हुआ है। तो जो बड़े भाई थे उनका नाम बताया उन्होंने कोई, और बोला कि उन्होंने ऐसा सा बोला, और बोला कि भागो अब, पीछे मुड़ के मत देखते। और हम तब से दौड़ रहे हैं और इसलिए थक गए हैं, और हमें भी नहीं पता कि क्या था। तो पहले तो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने उनको डांटा कि तुम इतनी रात को चले कहाँ गए हुए थे बिना किसी को हाँ जी आगाह किए हुए, और हम तो सोच रहे थे कि तुम आसपास ही होंगे, कहीं पे आजू बाजू किसी और के घर में खेल रहे होंगे, और इस तरह से नहीं जाना, और जानवर अलग हैं, ये वो नोस टाइप, ऊपर यहाँ से खतरा भी है और भूतों वगैरह का। तो उसने बोला भूत वगैरह, बोला यहाँ पे पुराना मान्यता है कि हाँ जी यहाँ पे जो जंगल है वो किसी सुप्रीम शक्ति के अंडर है, और इस तरह से आप रात को या फिर बिना पूछे जंगल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, एज़ वेल एज़ कोई चीज़ नहीं ला सकते हैं। और तुमने वही गलती की थी, इसकी तुम्हें मतलब इस तरह से शुक्र है तुम्हें कुछ हुआ नहीं, अभी सिर्फ छल हुआ है तुम्हारे साथ। तो तब उन्होंने बताया कि हाँ जी इस तरह के फिनोमेना को छलावा बोलते हैं। तब उन बुज़ुर्गों ने बताया कि जंगल में कई जंगलों में इस तरह से कोई सुप्रीम डीएटी वगैरह होती है जो आपका प्रोटेक्ट करती है उस जंगल को, और आप बिना उसकी परमिशन के ना उसमें एंटर कर सकते हैं, और ना ही आप क्या बोलते हैं कोई सामान वहाँ से लेके जा सकते हैं। और अगर जाना है या फिर कोई सामान लेना है, हिमाचल में ये प्रचलित है कि हाँ जी आप किसी बॉडी पानी के स्रोत से या कोई चीज़ अगर जंगल से ला रहे हैं तो एक बार वहाँ पे झुक कर नमन करके फिर पूछ लें कि हाँ जी मैं ये चीज़ लेके जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है, और इस तरह से लें, और ऐसे नहीं बिना पूछे ना कुछ भी करें। और फिर उन्होंने बताया कि इस फिनोमेना को छलावा बोलते हैं, हिमाचल में इसे छलेड़ा बोला जाता है, और एक और इसका नाम बताया जाता है वन देवता। तो ये सारा का सारा वाक़या उसके साथ हुआ था। तो वो आज भी मतलब जब स्टोरी सुना रहा था, आई स्टिल रिमेंबर कि ही वाज अ लिटिल बिट ऑफ टेरिफाइंग ऑफ दैट स्टोरी। So thank you for listening this. Please like, subscribe and share this channel so that I can grow and find more videos. If anyone wants to send me any story, I would like to narrate it. And thank you guys. Thank you for watching.